अरुण कमल संस्था तदर्जः कुंजवर्णाकर उदेष्टा वीतिर्मामुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालैः सकलभुवन माता संततं श्रीश्रियैनः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरिः शरणं तत्सताश्रम आकाश मार्गी हरिशरणम द्वारा सहज मार्ग। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का समन्वय कैसे होगा? ईश्वर आत्मा है, जीव सारी है, मोह माया से ग्रसित है। ज्ञान दो प्रकार का है, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक लौकिक ज्ञान। ज्ञान में ज्ञानी सब है, ज्ञान को हर जीव प्राप्त कर लेता है, लेकिन मनुष्य का जो विवेक है दो प्रकार का है। एक विवेकी होता है जिसे साहित्यिक दृष्टि में ज्ञान हो जाता है, वो अपने को विवेकवान कहता है। एक होता है विमल विवेक। विमल विवेक जिसके पास आ जाता है वो साधक या साधु या संत के मार्ग में आता है। विमलता और शरीर की निर्मलता दोनों एक दूसरे के पूरक है। विमल ज्ञान से ही आध्यात्म तेज होता है। अब आध्यात्म में घुस करके जो साधक साधना करता है उसकी साधना भी 80% पूर्ण होती है। साधक के अंदर साधुता, निर्मलता, विवेक, विमल विवेक और निर्मल मन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, शुद्ध आहार व्यवहार का ध्यान रखे, गलत आहार व्यवहार में न फंसे, वही साधक साधना के योग्य कहलाता है। वही साधक साधना करने में सक्षम होता है। साधक की गति जो है और मन की गति एक समान। जैसे मन अभी प्रयागराज में है, फिर हरिद्वार पहुंच जाता है, अयोध्या पहुंच जाता है। मन कहाँ है, कैसे है? तो जब मन को आप एक ईश्वरीय रूप में, उनके स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, तब साधक जो है अपने साधना में पूर्ण हो जाता है। साधना साधक के ही द्वारा होता है और साधक को जो ज्ञान मिलता है वो सदगुरु के द्वारा मिलता है। सदगुरु को पहचानना मुश्किल है। जो साधक सदगुरु को पहचान लेता है, उससे दीक्षा ले लेता है, तो वही गुरु जो है उसका मार्गदर्शक होता है और अपने सतपथ पर प्रवीण होकर के उस साधना में लीन होकर के ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान भी इसी को कहते हैं। आत्मा में परमात्मा का निवास है। आत्मा परमात्मा एक ही है। एक प्राण जो है वायु है, वो भी आत्मा एक ईश्वर के द्वारा संरचित है, वो भी परमात्मा ही है वायु के रूप में। यदि इस भौतिक शरीर से वायु निकल जाए तो भौतिक शरीर तत्वहीन हो जाता है, फिर इसकी कोई कदर नहीं होती। और जब तक इसके अंदर परमात्मा रूपी वायु का अंतःकरण में संरक्षण रूप में है, तब तक इस शरीर का, इस मानव का अथवा 84 लाख योनियों का रूप जीवात्मा में निगृहित होकर के सबको दृष्टिपात होता है। साधक जब किसी भी देवता का आवाहन कर करके और साधना में बैठ जाता है, अब बैठ करके जब तक वो किसी संत या गुरु के समक्ष नहीं होता, तब तक उसकी साधना कमजोर रहती है। अगर गुरु साथ में है तो साधक जो है अपनी साधना को पूर्ण कर सकता है। देखने और सुनने में तो साधु हो जाना, संत हो जाना, या वो सब जैसे आश्रम है, महंत हो जाना, मठाधीश हैं, ये सब हो जाना तो सरल है, लेकिन इस तत्व को जानना बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी ने कहा है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन अनेक, होय गुणाक्षर न्याय जो तव प्रत्यहु अनेक। ये जो है ज्ञान कठिन है। आध्यात्म का मार्ग कठिन है, लेकिन करने वाले के लिए सुगम भी है, सरल भी है, क्योंकि करता तो जीव ही है। तो जीव करता है और आत्मा उसको प्रेरित करती है, मन बुद्धि को। और मनुष्य जो है अपने दो मार्ग में से एक मार्ग जब चुन लेता है तो उस मार्ग में प्रशस्त हो जाता है, चाहे साहित्य ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। लेकिन मनुष्य को शास्त्रों के द्वारा तो बहुत कुछ लिखा गया है। 4 वर्ण है, उस 4 वर्णों को के द्वारा जो है आप निर्वहन करते हुए आगे बढ़िए। ब्रह्मचर्य है,
गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है। लेकिन इस कलिकाल में तो मेरा जो अनुभव है यही है कि ब्रह्मचर्य जीवन से ही आध्यात्म में पूर्णतः जुड़ जाना चाहिए। तभी इस कलिकाल में कुछ न कुछ लाभ आध्यात्म का मिल सकता है। इसीलिए हर युगों में संत लोग क्रियाओं पर चलते थे गुरु आदेश से, तो जब पूर्ण नहीं होता था वो लोग हठ योग का प्रयोग करते थे। हठ योग भी सरल नहीं है, कठिन है। कहने सुनने में तो सरल ही मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हठ योग उसका पूर्ण हो जाता है तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन नारायण की प्राप्ति के मार्ग सरल तो हैं, लेकिन जब तक जीव सगुण में नहीं आता है तब तक वो निर्गुण का रूप नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि अगर इक्कीस सीढ़ी बनी है किसी मंदिर का, तो हम इक्कीस सीढ़ी जब शुरू से चढ़ेंगे तभी उस मंदिर के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। तो हम निरंकार रूपी ब्रह्म का, नारायण का अगर द्वार पकड़ना है तो हमें सगुण सगुण रूपी मार्ग को पकड़ना है। कहते हैं लोग जितने भी देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं सब ब्रह्म हैं। बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ब्रह्म की उपाधि है, न कि ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म तो वही एक है जो नारायण है। उन्हीं के गति के अनुसार सारे देवी देवता अपने गति को निर्वाह कर रहे हैं, उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा, ये तीन जो रूप है, पूर्ण ब्रह्म में नारायण आते हैं, ब्रह्म में राम और कृष्ण आते हैं, और परमात्मा रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और चौथे नंबर पर जितने देवता हैं उन सबकी गति। देवियों में दुर्गा बड़ी हैं, देवताओं में विष्णु बड़े हैं, जबकि वो अपने धर्म में और कर्म में तल्लीन है। कर्म ब्रह्मा भी कर रहे हैं, विष्णु भी कर रहे हैं, शिव भी कर रहे हैं, और राम भी कर रहे हैं, कृष्ण भी कर रहे हैं सगुण रूप में। दोनों एक के पूरक है। कोई हरि के नाम से है तो कोई हर के नाम से है, तो कोई विष्णु के नाम से है, कोई ब्रह्मा के नाम से है, कोई दुर्गा के नाम से है, कृष्ण के नाम से है, कोई राम के नाम से है। लेकिन नाम की महिमा जो है उस सत्संग के द्वारा सुनने में मिला है कि राम भगवान ब्रह्म तो हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं बता पाए। राम न सकहि नाम गुण गाई, अपने नाम को गुण चरित्र का बखान नहीं किए। इन सब तत्व ज्ञानों को जब साधक जान लेता है तभी वो अपनी साधना में पूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि सर।